कि गुर्जरों में बड़ा कहा जाता था। क्षत्रियों में गुर्जर की उपाधि उनको प्राप्त थी जो शत्रुओं का नाश करते थे। भगवान श्री राम का मंदिर आपने बनाया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा। जब मैं इस बात के लिए गया तो अयोध्या की चारों तरफ मुस्लिम गुर्जरों की बहुत बड़ी भारी तादाद है, अमेठी सुल्तानपुर से लेकर बाराबंकी तक। जब हम उनसे मिले, उन्होंने कहा कि मीर बाकी का हमला जब हुआ, हम लड़े, हमारा भारी नुकसान हुआ, हमारे कतलेआम हुए। देश की कोई भी संस्कृति हो, राजा मानधाता की अगर बात करें, वो चेसी वंश के थे, सम्राट कनिष्क से बड़ा नहीं हुआ कोई। जिसने चाइना ने डर से दीवार बनाई हो, वो भी आप ही के थे। एक बड़े संगठन के हमारे पार्टी के जो गुर्जर नहीं थे, उन्होंने कहा तो मालूम है? हमने कहा क्या? कि शिवाजी महाराज गुर्जर थे। अब हमने ऐसे ही कहा, हम तो जानते थे, मगर जी मुझे मालूम नहीं है। बोले ये हाई कोर्ट की रिपोर्ट कह रही है, प्रतापराव गुर्जर और सिद्धोजी गुर्जर ये सब आपके हुए। महाभारत ये जो पांडव थे, ये तंवर थे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पांडव तंवर थे और कुंती जी यादव थी, राधा जी गुर्जर थी, गायत्री माता चेती गोत्र की गुर्जर थी। मैं गोत्र के साथ बात कर रहा हूं। इसलिए जो गौरवशाली समाज, मेरा कहने का मतलब ये है, जिस समाज का इतना बड़ा गौरव हो, जिस समाज ने इस देश को आजाद किया, आज विडंबना है। अभी हमारे भाई अतुल प्रधान जी और साथी कह रहे थे कि हमने तो 3 लोग, आपने गुर्जरों ने वोट नहीं दिया सपा को, 3 लोग एमएलसी बना करके कैबिनेट मंत्री बनाए, बहन जी ने 7 मंत्री बनाए। लेकिन आपकी पार्टी में एक बनाए हुए का एक नहीं, आज 2 बन रहे हैं। आज 2 बनने जा रहे हैं। अशोक कटारिया जी का नाम शायद फाइनल है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी है जब तक मैं आया तो आज 2 बनेंगे। पार्टी और भी चिंता करेगी। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, एक ही को टोपी घुमा करके एक ही को बढ़ाएंगे। मगर ऐसा नहीं, इस बात को भी हम बात करेंगे। लेकिन सारी जो व्यवस्थाएं हैं, समाज में दहेज नहीं लेना, ये लड़के अपना बढ़ चुके हैं। नौजवानों ने तय कर लिया है, हमारे बच्चों ने इस बात को तय कर लिया है कि एजुकेशन शेरनी का दूध है, वो उस दिशा में बढ़ चुके हैं। समाज को थोड़ा सा सहारा देना है केवल, लेकिन राजनीति जो चाबी है वो मास्टर की है, जिसके द्वारा सारे विकास के रास्ते खुलते हैं। हम अपने नेताओं की आलोचना करते हैं। हमारे नेताओं का जब कोई चीरहरण करता है तो हम लोग हंसते हैं। टिकट मांगने वाले भले ही विरोध करें, चाहे किसी पार्टी में कोई नेता है, लेकिन अगर समाज का आम आदमी विरोध करता है, यह हमारी कमजोरी है जो मैंने अध्ययन कर पाया है। कोई कर कुछ भी दे, फलाने समाज ने कर दिया, उसने कर दिया, कोई मर कहीं गया जाके और वो समाज के संगठन बना करके हमारे लोग उनको फंडिंग करके उस नेता का मान अनंत करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने इस जंग को लड़ा है। जब कोई इतिहास में हमारे पास ताकत नहीं थी, चौधरी यशपाल सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बाबू हुकम सिंह जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से अब मंच पर नहीं कहना चाहता, जो लोग दूसरे दलों के थे और उनके पास आए, उनकी मदद करके उनको भी बड़ा स्थान देने का उन्होंने काम किया। इसलिए मैं उनका यहाँ अभिनंदन करता हूँ। और हमको भी समय की सीमा है, समाज को तय करना पड़ेगा। जो प्रस्ताव आएंगे उनका समर्थन है, क्योंकि समाज का मैं भी एक छोटा सा सिपाही कार्यकर्ता हूँ। मैं 32 बात ले गया हूँ समाज की बात के लिए, और यहाँ एक कह के जा रहा हूँ, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिन्हें उन्हें समाज को नीचे देखना पड़े। जो भी करूंगा और ऊपर उठे वही काम करूंगा। लेकिन ये बात सही है कि दिल्ली की अभी जो चर्चा में आया, लोगों ने कहा हम चाहते थे दिल्ली में एक मंत्री हो, दिल्ली हमारी है। और एक कहावत भी थी, हम महाराजा सूरजमल के साथ खड़े, वीरपाल गुर्जर के रूप में दिल्ली के गेट उखाड़ के ले गए तो हम ही थे। हरि सिंह नरवा, जिसके डर से आज भी अफगानिस्तान में माताएं कहती वो भी हम ही थे। और एक कहावत बनी कि जब जब गुर्जर चढ़े दिल्ली में, दिल्ली थर-थर कांपी थी। और हजरत निजामुद्दीन ने कहा था, शराब दिया था बादशाह को कि दिल्ली में तो बसेंगे गुर्जर या दिल्ली होगी गुर्जर। ये इतिहास में दर्ज है। इतना बड़ा समाज जिसके अंदर इतनी प्योरिटी है। कश्मीर में अभी एक हमारा भाई शहीद हुआ है, आपको मालूम होगा, ये उनकी शहादत पे शर्मंदाजी नहीं करते, मान सकते हैं आप। कश्मीर का शेख कहा गया है। आप
उनका नाम शायद सुना होगा, मैंने अभी एक टीवी चैनल पर देखा, ताई फजल कसाना। ताई फजल कसाना, ये समाज वो समाज है, अगर बात पे आ जाए तो हिमालय की दिशा बदल देता है। ये एक नहीं अनेक उदाहरण है। उसके भाई को आतंकवादियों ने मारा, आडवाणी जी गृह मंत्री थे, वो वहां से अरब में कहीं नौकरी कर रहे थे, वहां से वापिस आए, उनका भी 13वीं हुई है, तो मुसलमानों में 40वां होता है। 40वें के कार्यक्रम में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के लोग जो जाएंगे उन्हें जाना चाहिए। वो हिंदुस्तान में, क्योंकि धन सिंह कोतवाल जी ने जिस तरह से मेरठ की भूमि से ब्रिटिशों को मिटाया, और यहां से लेकर के चाहे झांसी की रानी हो, चाहे दिल्ली के अंदर जो तवरों के गांव जाने गए हो, चाहे सारे चंद्रावल गांव से लेकर के हमारे घाट पातली हजारों गांव जान दिए गए हो, और लाखों समाज के लोग शहीद हुए हो, उसी परंपरा को बढ़ाया। वो विदेश से आए, फौज से मिले, मिलकर के रैली की, एक व्यक्ति ने, एक ही आदमी ने गुजरों की टीम बनाई और घुस करके मारा, 80 आतंकवादियों को मारा, सारे कैंप कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान में जाकर के जो काम फौज नहीं कर सकती, एक थाई फजल कसाना जी ने पाकिस्तान में जाकर के चौकियों को लाया और अपने भाई का बदला लिया। और देश के लिए इतना बड़ा कोई बलिदान दे नहीं सकता। उनकी हार्ट अटैक हुई, मौत हुई, तो उनका भी 40वां जब होगा, आपको रहना है। हरिचंद भारती जी ने जो कहा है, उनकी बात को भी मानना है। अगर हमने इकट्ठा होना सीख लिया, हम लोग क्या करते हैं, बाहर घूम रहे कई हजार आदमी, हम कार्यक्रम में आए, चाहे जाम लग जाए, मुझे मालूम है कि संख्या कुर्सियों की कम है, लेकिन गैलरियों में ऊपर तक खचाखच भरा हो, और जब ना जगह हो तो गैलरी में जा सकते हैं। लेकिन इस शानदार सफल कार्यक्रम के लिए मैं पूरे आयोजन समिति को, क्योंकि भोपाल जी संयोजक हैं और हमसे मिले जाकर के हमने कहा देखिए समाज के लिए जाना जी है, हम विधायक रहे ना रहे, लेकिन एक बात आज तय करके जाओ, समाज का व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो बात सही है, लेकिन अगर अब्दुल प्रधान आपकी लड़ाई लड़ रहा है और उसके बाद आप आलोचना करेंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अगर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये प्रतिज्ञा करके जाओ, पॉलिटिकल लोग जो टिकट मांग रहे हैं वो कह सकते हैं कुछ, लेकिन समाज को अपने नेताओं के प्रति, किसी नेता आज मैं हूं कल कोई और होगा, लेकिन नेता अगर बना करके कमजोर करेंगे तो यही हाल होगा। अभी कह रहे थे जी मुसलमानों से पीछे भाजपा में, तो हमने कहा बात तो सही है, क्योंकि मुसलमान एक हमारा कैबिनेट में है और हम राज्य मंत्री हैं। गुजर सबसे ज्यादा लड़ता है, सबसे ज्यादा कट्टर हिंदूवादी है, इसलिए इस बात को भी हम माने गृह मंत्री जी से, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करेंगे कि हम लोगों को अगर इस तरह पानी खोलना पड़ेगा, समाज के लोग कहेंगे समाज राष्ट्रवादी है, लेकिन अगर सबर का बांध टूटता है तो नुकसान बड़ा होता है। गुजर 50 साल कांग्रेस के साथ रहा, बहन जी के साथ रहा लंबे समय, और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो हम उम्मीद करेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेता हैं, और मैं चाहता हूं प्रस्ताव में भी होना चाहिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अगर आवाज लगा दें, क्योंकि उनके अंदर दम मैंने देखा है, वो किसी बात से डरते नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज के कुछ भी तय करें, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को हमें अपने हिंदुस्तान का, कम से कम उत्तर प्रदेश का नेता मानना चाहिए, पूरे समाज को। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह कह दें कि मेरा जाम, और जिस तरह सहारनपुर में सम्राट वीर भोज का अपमान हो रहा था और कम से कम 20 लाख गुजर पहुंच गया था, 20 किलोमीटर में गुजर था, भर्ती हिली थी, हम सभी सरकारों ने कहा उसी तरह से कोई तो चुनना पड़ेगा। राजेश पायलट जी के बाद कोई नहीं रहा, कर्नल साहब के बाद कोई नहीं, हम एक दूसरे नेता की आलोचना, सोमेंद्र ऐसे, नंदकिशोर ऐसा, तेजपाल जी ऐसे, इसको समाप्त करके एकजुट होकर के, क्योंकि मैंने मेरा अपना अनुभव है, ये मैं एक सुझाव दे रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है, निर्णय मंच का होगा। राजनीति के मामलों में अगर वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि गाजियाबाद पहुंचना है, तो जिस दिन आप 20 लाख गुजर गाजियाबाद पहुंच गए, उस दिन समझ लीजिए कि देश में सारी नीतियां तुम्हारे कहने से बनेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन सिंह कोतवाल, धन सिंह कोतवाल, भारत माता की। देखिए धन सिंह जी जैसा तो दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए मैंने एक लाइन में पत्रकारों से कहा था कि अगर धन सिंह जी नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। आजाद आपने किया, कत्ल आपके हुए, और मजे से हो जाएगा, आगे चलने वाला नहीं है, इसलिए सब मुझे तय करना पड़ेगा। सम्मानित मंच पर विराजमान समाज के सभी
हमारे जितने भी संगठन के पदाधिकारी और सामने के सभी सरकारी के चरणों में सिर झुकाकर आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में राजनीति के विश्वविद्यालय के रूप में हमारे भीषण पितामह के रूप में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बड़े गौरव की बात है, उनके साथ मैं तो बड़े गौरवशाली समझता हूँ कि उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिल जाता है। उनकी बात हम सुनते मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। उनके अंदर समाज की जो पीड़ा है और जो हमने महसूस की, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, उनसे सीख करके छोटा मोटा प्रयास हम लोग करते हैं। बहुत सी बातें आई, सभी बात में जितने भी वक्ताओं ने कहा अपनी बात को मैं जोड़ता हूँ, क्योंकि समय की भी सीमा है और जो कार्यक्रम है वो अपने आप में अंतिम दौर में है। लेकिन सफल कार्यक्रम के लिए चौधरी भोपाल सिंह गुर्जर जी और उनकी जो टीम है उसको मैं आप सबकी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। ये संख्या हॉल में कम पड़ गई, बाहर उससे ज्यादा है, खाने में उससे ज्यादा है। मुझे लगता है कि कम से कम 10,000 आदमी से ज्यादा की संख्या यहाँ दिखाई दे रही है, जो चारों तरफ सड़कों पे जाम है। मैं भी एक घर में फंसा रहा और ऐसा नहीं है, समाज के जुम्मेवार और ऐसे व्यक्ति आधारे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से, कुछ दिल्ली से भी आए कि जो अपने आप में एक संस्था है। तो मैं आज बहुत गर्व हूँ और मैं सबका सम्मान करता हूँ। मेरे राज्य समाज की कोई बात होती है, मेरी जान हाजिर है, चाहे गुजर आंदोलन का मसला रहा हो, हम दोनों बार लड़े और जेल गए, और कई बात किसी समाज की बहन बेटी में किसी भाई के ऊपर आती है तो हम बदलकर चीजों को छोड़ करके उस बात को लड़ते हैं, जिसके कारण कई बार हमारी पार्टी भी कहीं ना कहीं जब जो हमारी सरकार के नेता वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन समाज के लिए तो मैं तो एक्सीडेंट नहीं देता हूँ, मैं तो इंजीनियर था, सब इस बात को जानते हैं। एक अन्याय हुआ, उसके खिलाफ लड़े, जेल गए और आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज जो हम जिस ऐसे महापुरुष की, ऐसे योद्धा की हम लोग जिनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, वो कोई साधारण बात नहीं है। अगर धन सिंह कोतवाल जी नहीं होते, मुझे पत्रकार बंधुओं ने पूछा अभी बात, तो मैं निसंदेह कह रहा हूं, अगर धन सिंह कोतवाल जी नहीं होते तो भारत आजाद नहीं होता। भले ही कितने ही क्रांतिकारी देश में आए, लेकिन चिंगारी उन्होंने जलाई और 1857 की क्रांति को लड़े तो हमारे साथ बहुत रामगढ़ भी लड़े, त्यागी भी लड़े, जाट भाई भी लड़े और तमाम समाज लड़े। लेकिन 1857 की क्रांति को गुजर गदर कहा गया है इतिहास में। और राव कदम सिंह जी, धन सिंह कोतवाल जी को फांसी देने के बाद इतनी बड़ी शहादत इतिहास में नहीं मिलती। उनके लगभग 20,000 सैनिक शहीद हुए, एक साल तक लगभग लड़ते रहे, 8 महीने तक, और ज्वाला को ठंडी नहीं होने दिया। इसके बाद राम सिंह भाटी जी ने 13 मई 1857 को हिंडन नदी में आपके समाज के 40,000 लोगों की शहादत हुई है। हिंडन का रंग लाल हो गया था। हम लोग इतिहास में कई बार छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। गुर्जर का मतलब प्राचीन काल में क्षत्रिय की एक उपाधि है, जैसा सभी वक्ताओं ने कहा, शत्रु का नाश करने वाला। आप जितने भी राजपूत हैं राघव, क्योंकि भगवान का गोत्र